बाकी हनुमान सीजन 1 एपिसोड 3। एपिसोड का नाम है प्रिजन एंड हेल। सीन की शुरुआत एक होटल से होती है। वहाँ एक आदमी कैप्टन को बोलता है कि वो पूल का इस्तेमाल वाटर लेवल हाई होने पर ही उसका इस्तेमाल करता है, और मैं कोई डींगे नहीं हाँक रहा हूँ। ऐसा लगता है कि वो हमारे पूल को काफ़ी पसंद करता है। तुम्हारा मतलब है कि वो जानलेवा पूल 12 माइल प्रति घंटा रफ्तार से बहता है। आदमी बोलता है ऐसा ना कहें, वो पूल तब खतरनाक है जब पानी का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है और रफ्तार आधा माइल्स प्रति घंटा हो जाती है। उस समय किसी को भी पूल का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती है, सिर्फ उन्हें छोड़कर। कैप्टन बोलता है मुझे उसके पास ले चलो। आदमी बोलता है चलिए, वो भी आपका इंतजार कर रहे थे। कैप्टन बोलता है कहाँ है, मुझे नहीं दिख रहा। कैप्टन बोलता है इस पानी में तो एक ओलंपिक स्विमर भी तैर नहीं पाएगा। वो आदमी बोलता है मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन मैंने भी ये पहला आदमी देखा है जो इस पानी की स्पीड को एंजॉय करता है। कैप्टन पूछता है कि मुझे ये बताओ अभी पानी की रफ्तार कितनी है। आदमी बोलता है 12 माइल्स प्रति आवर, और वो अभी पानी के अंदर है। ये सुनकर कैप्टन चौंक जाता है और वो इस पानी में तैर रहा है। कैप्टन यह पूछता है कितनी देर से वो इस पानी के अंदर है। आदमी बोलता है लगभग 1 घंटे से। कैप्टन बोलता है और इस बीच वो एक बार भी पूल से बाहर नहीं आया। तभी जीरो पानी में तैरते हुए बाहर आता है और बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं एक वेकेशन पर हूँ, पर बताओ तुम्हें क्या चाहिए। फिर दोनों कमरे में बैठकर बात करते हैं और कैप्टन बताता है कि बाकी ने 200 पाउंड के प्रिंग मेंटिस को हराया। तुम्हारा लड़का अद्भुत है, और अगर एक मेंटिस का वजन इतना हो तो वो सबसे खतरनाक जानवर हो सकता है, और उसका कोई मुकाबला नहीं होगा। जब बाकी मार्शल आर्ट्स करता है तो उसका सोचने का नज़रिया बिल्कुल ही बदल जाता है। तो यूजीरो तुम क्या सोचते हो। बहुत जोर जोर से हंसता है और बोलता है कि तुम सच बोल रहे हो, एक इमेजिनरी प्रिंग मेंटिस। फिर यूजीरो बोलता है कि एक पिक्चर 1000 शब्दों के लायक हो सकती है, लेकिन एक असली एक्शन की कीमत कहीं ज़्यादा होती है, और अगर तुम मारे नहीं जाओगे तो तुम खाए नहीं जाओगे। फ़र्क नहीं पड़ता तुमने कितना बड़ा क्या बनाया है, लेकिन जो फेक है वो फेक है। असल में तो एक असली कुत्ता उससे कहीं ज़्यादा अच्छा अपोनेंट होता। नेक्स्ट सीन में एक रिपोर्टर बताता है कि ये सब शुरू हुआ एक गन शॉट के साथ, और बताता है कि 23 नवंबर 1963 में बिल्कुल मेरे पीछे यूएसए के प्रेसिडेंट, जो कि बहुत लोकप्रिय थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। यहाँ जो कोई भी है उन सबको वो दिन याद है। और उस रोड पर प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश परेड करते हुए और अचानक अपनी गाड़ी से गायब हो जाते हैं, और सामने की बिल्डिंग में उनका सीन होता है जहाँ पर बाकी और मिस्टर प्रेसिडेंट एक टेबल पर बैठे होते हैं और बोलते हैं तुमने जो अभी किया है ये सब क्या था, और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, और क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा, बाहर बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हैं। बाकी बोलता है मुझे परवाह नहीं है। प्रेसिडेंट बोलते हैं तो बताओ तुम्हारी क्या डिमांड है। ये आपने बिल्कुल सही बात करी। एरिजोना स्टेट प्रिजन में जहाँ बिस्कुट ओलिवर के अनचैड रहता है, प्रेसिडेंट चौंकते हुए बोलता है तुम्हें उस जानवर के पास क्यों जाना चाहते हो। बाकी यहाँ मैं डिमांड कर रहा हूँ, आप बस सुनो। प्रेसिडेंट हाँ तुमने सही कहा, और क्या होगा अगर मैं तुम्हारी डिमांड को मानने से मना कर दूँ। बाकी फिर हमें आपस में लड़ना होगा, लेकिन आप जिंदा रहेंगे, लेकिन आप हार जाओगे। मैं प्रेसिडेंट हूँ लेकिन 1-on-1 में पावरलेस हूँ, तो चलो अब मैं तुम्हारी डिमांड मान लेता हूँ। बाकी बोलता है तो लीजिए, बाहर सब चिंता कर रहे होंगे, फ़ोन कर दीजिए। तो बाकी को उस जेल में डाला जाता है और बाकी सोच रहा होता है सब कुछ मेरी सोच से कहीं ज़्यादा जल्दी हो गया, और अब मैं ठीक उसी तरफ जा रहा हूँ जहाँ मैं चाहता था। प्रेसिडेंट बिल्कुल अपनी जबान के पक्के थे, और बाकी अपने मन में सोचते हुए जा रहा होता है यूएसए में 2 पेंटागन है, एक तो वो जिसे सब जानते हैं, और दूसरा ये एरिजोना जेल, क्योंकि पूरे अमेरिका के सबसे खतरनाक अपराधी यहाँ बंद है। और बाकी जेल में पहुँच जाता है और वहाँ उसका टेस्ट होता है, जो जो कॉमन टेस्ट होते हैं, बल्कि उसे वार्डन के पास भेजा जाता है, और वो उसको बताता है हमारे यहाँ पर कई तरह के कैदी हैं, और तुम यकीन नहीं मानोगे कई तो ओलंपिक क्लास एथलीट्स भी हैं, लेकिन तुम्हारे मसल्स की डेंसिटी उन सब से कहीं अधिक है। बाकी बोला अच्छा ऐसा है क्या। वार्टन बोलता है मुझे पता है तुम यहाँ सिर्फ एक आदमी से मिलने आए हो, और पूरी दुनिया में शायद वो अकेला ऐसा कैदी है जो अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से जाता है, मिस्टर चैड। और बहुत से घमंडी और लापरवाह लोग आए हुए हैं जो कि उससे मिलना चाहते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन इस बार मैं सरप्राइज हूँ, क्योंकि जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो उसने कहा जितना जल्दी हो सके उसको यहाँ पर लेकर आओ। और एक आदमी आता है और बाकी को उसके सेल तक ले जाता है और उसे बताता है कि ये वो जगह है, सबसे घिनौने काम करने वाले और हिंसक भड़काऊ अपराधियों को यहाँ रखा जाता है। बाकी सोचता है हर 30 फुट पर सिक्योरिटी है, इससे
पता चलता है कि इन्होंने कितने खतरनाक काम किए होंगे। और पूरी जेल देखने के बाद मैंने ऐसा कुछ तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया था। एक जेल में तो बिल्कुल नहीं, एक आलीशान कमरा जहाँ पेंटिंग टंगी हुई है। तभी ऑफिसर बाकी को बोलता है यहाँ से आगे का रास्ता तो मैं अकेले जाना होगा, मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। तभी एकदम से मिस्टर ओलिवर बाकी का स्वागत करते हुए और बाकी चौंक जाता है उसे देखकर और बोलता है कि ये किस तरह की जेल है। तभी मिस्टर ओलिवर बोलते हैं मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मेरे दोस्त इतनी दूर से मुझसे मिलने आते हैं, आओ बैठो। और बोलते हैं कि तुम ग्लास में पियोगे, क्योंकि मुझे तो बोतल में पीने में ही मजा आता है, बाकी नहीं मैं नहीं पीता। मुझे लगा ही था तुम यही कहोगे, इसलिए मैंने अच्छी क्वालिटी की जैस्मिन टी मंगवा रखी है। बाकी मिस्टर ओलिवर मेरी बात सुन। ओलिवर बोला मुझे पता है तुम कहना चाहते हो कि मुझसे तुम्हें फाइट करनी है, मैंने सही कहा ना? मैंने सुना है तुम अपने ओल्ड मैन को लेने जा रहे हो और बाप और बेटे की आज तक की ग्रेटेस्ट फाइट के लिए तुम मेरा इस्तेमाल अपनी प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हो, यही बात है ना? बाकी बोला हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो ओलिवर। देखो मैं यहाँ अगर आसान शब्दों में कहूँ तो मैं इस जेल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर हूँ। 4070 पूरे यूएस के सबसे कमीने अपराधी इस जेल में जो मुझको मारना चाहते हैं, तुम समझ रहे हो मेरी बात? और तुम एक ट्रेनी बॉक्सर हो जिसने आज ही अपना प्रो टेस्ट पास किया है और तुम बिल्कुल ऐसा एक्सेप्ट कर रहे हो कि वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर तुम्हारे डेब्यू मैच में तुमसे लड़े। तभी बाकी खड़ा होता और बोलता है मैं बॉक्सिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फाइट के बारे में। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती कि तुमने मुझे कमरे में आने दिया। और अचानक बाकी ओलिवर के फेस पर एक पंच मारता है, लेकिन ओलिवर को कुछ नहीं होता और हंसते हुए बोलता है सुनो बच्चे तुम आराम करो, तुमने सुना मुझे? और बाकी चौंक जाता है कि इसे कुछ नहीं हुआ। मिस्टर ओलिवर बोलते हैं कि अगले हफ्ते मेरी फाइट है नंबर 2 से, और सुनो बाकी आज तुम्हें उसके सेल में रखा जाएगा और गार्ड्स तुम्हें वहां तक छोड़ आएंगे और तुम्हें इस जेल के रूल्स बता देंगे और यहाँ के रूल्स जिनको समझने की तुम्हें काफी जरूरत है, जो कि केवल कैदियों के बीच ही मौजूद हैं। बाकी कमरे में पहुंचता हुआ बोलता है ये है मेरा कमरा, 2 खाली बेड्स। तभी एक बेड से एक आदमी खड़ा होता है और वो आयरन माइकल होता है, जिसे देखकर बाकी घबरा जाता है और वो बाकी को सुनने को कहता है और बोलता है बाकी बातें तो मैं कल समझा दूंगा। बाकी बोलता है तो तुम हो नंबर 2। तभी आयरन माइकल बोलता है कि मैं चैंपियन हूँ लेकिन मैं टॉप 10 में भी नहीं आता हूँ यहाँ पर, और सबसे जरूरी बात मैं इस जेल की रैंकिंग वाली बकवास से दूर रहता हूँ क्योंकि मैं अपनी जवानी में नहीं मरना चाहता हूँ। बाकी सोचता है फॉर्मर चैंपियन आयरन माइकल जैसा आदमी इस जेल से डरता है। तभी एक तीसरा बुड्ढा आदमी आयरन माइकल को बोलता है तुम्हारी खुसर पुसर बंद हो गई हो तो सो जाओ, क्योंकि नंबर 2 नींद में भी सुन सकता है। और वही आदमी बाकी को बोलता है मुझे अफसोस है ये कहते हुए कि तुम्हारी ये आखिरी बार यहाँ आराम करने का मौका मिल रहा है। अगली सुबह जब बाकी उठता है तो देखता है कि नंबर 2 कहीं ज्यादा बड़ा होता है उसकी सोच से, और वो उससे बोलता है कि जल्दी से कपड़े पहनो और मुझे हॉल में मिलो। बाकी सोचता है यह आदमी कम से कम 7 फुट से ज्यादा लंबा होगा और क्या मुझे इससे भी लड़ना होगा। लेकिन तभी वो लंबा आदमी किसी और को बुलाता है जो कि असली नंबर 2 होता है, जो बाकी जितनी हाइट का होता है। तब बाकी सोचता है ये तो नंबर 2 है, और नंबर 2 बोलता है कि तुम हो बाकी खाना, वेलकम टू द प्रिजन, और मैंने सुना है जो तुमने प्रेसिडेंट के साथ किया तुम तारीफ के काबिल हो, मुझे बताना अगर तुम्हें यहाँ किसी भी चीज की कोई जरूरत पड़े तो। बाकी पूछता है तुम पूरी रात ब्रूम क्लोजेट में क्यों थे? नंबर 2 बोलता है क्योंकि मैं एक वॉरियर हूँ और अगर तुम लेटना चाहते हो तो तुम मरने के बाद यह कर सकते हो जितना मर्जी चाहो। बाकी बोलता है एक बात और, अगर मैं आज तुमसे लड़ता हूँ और तुम्हें हरा देता हूँ तो मैं नंबर 2 बन जाऊंगा। तब नंबर 2 बोलता है लगता है कि आज मरने का सबसे अच्छा दिन है, और यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।